प्राचीनतम कला मैजिक इज ट्रेडिशनल आर्ट। बहुत सारे खेल प्रदर्शन जो वर्षों से जादू के साथ जुड़े रहे, जादू में अपनी पहचान बनाए रहे। इन प्रदर्शनों के बिना कोई भी एक जादू शो हमेशा ही अधूरा है। आइए उसी में से कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, देखते हैं मैजिक ऑफ ट्रेडिशन। आइए आज हम यहाँ आपसे चर्चा करें हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई, कन्या भ्रूण हत्या, महापाप चीज। आज के समय लड़कियों की जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या ये हत्या हो पाती है? क्योंकि आत्मा तो अमर है। उसे नारी शरीर नहीं मिलता तो कहीं और किसी और रूप में, पशु पक्षी किसी भी रूप में जन्म लेती है। लेकिन ये सारी बातें तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। और प्रकृति एक ऐसी ताकत है, वो शक्ति है, तो इस सृष्टि को चलाने के लिए, पूरी सृष्टि में सामंजस्य बनाने के लिए अपनी चमत्कार करती है, शक्तियों का प्रयोग करती है। वही देखते हैं आज के समाज की इतनी बड़ी बुराई, कन्या भ्रूण हत्या, इसका अंत करने के लिए प्रकृति कौन सा रूप धारण करती है और कौन सा चमत्कार करती है। देखते हैं द पावर ऑफ नेचर।
कई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता होता। आप लोगों ने देखा कि माँ के इस गर्भ में इस लड़की की रक्षा तो होती है, लेकिन ये रक्षा आखिर कौन करता है? प्रकृति की देवी लीजिए, अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं रंग और रूप बदलता चेहरा, यानी तिलस्मी चेहरा चेहरा चेहरा। अपने ही जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बताएं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इंडिया में ही हरिद्वार में हमारा शो चल रहा था। सुबह एक साधु महात्मा हमारे कैंप के दरवाजे पे आए, बोला बच्चा कई दिनों का भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए बहुत बताओ। हमारे भोजन भी नहीं। महात्मा जी को कुछ कच्चे चावल, उस यात्रा में क्या ताकत थी, क्या शक्ति थी, आप देखें। महात्मा जी के पास एक खाली कटोरी की आप चल पा रहे, चावल डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। फौरन साधु महात्मा के मन में ये बात आती है कि दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ, तो कभी खाने को मिलता है, कभी भूखे सो जाना पड़ता। 5 सेकंड प्रार्थना की चावल दोगुना हो, क्यों न इस तरीके से चावल 2 गुने से 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, इस तरीके बढ़ाते बढ़ाते गुना 2 गुना लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊं और ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करूं। जब साधु महात्मा के मन में ये बात आती है, महात्मा जी पुनः चावल को उंगली के इशारे से बराबर करते हैं और दूसरी खाली कटोरी से महात्मा जी पुनः ढककर भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप भी देखिए क्या होता है, नाम से चावल डबल नहीं होता, और साधु महात्मा के पास जो कटोरी चावल था वो भी गायब हो जाता है, तो बन जाता है पानी पानी। इसलिए मनुष्य को कोई लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बला है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो मनुष्य लालच करता है उसके पास जो कुछ भी होता है वो भी नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जैसा कि आपने देखा एक साधु महात्मा होते हुए जब उनके मन में लालच आई तो चावल पानी बन गया। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जो एक्चुअल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो है यूएसए न्यूयॉर्क सिटी में। उसी का प्रतिरूप आपके सामने इस मंच पर खड़ा है। जो एक्चुअल स्टैच्यू उसकी हाइट 151 फीट और जो आप इस मंच पर देख रहे हैं इसकी हाइट है 12 फीट। इस स्टैच्यू को पीछे की तरफ से कवर करने के लिए बड़ा सा फ्रेम लगा है।
और सामने की तरफ से कवर करने के लिए हमारे पास एक पर्दा है, तो प्लीज पर्दे को उठाया जाए। इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से आधा स्टेचू दिखाई दे रहा है और नीचे का आधा स्टेचू इस पर्दे से ढका हुआ है। आइए इस स्टेचू को हम और ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं। और अब इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से स्टेचू का मसाल दिखाई दे रहा है। जो दर्शक पीछे हैं उनको ऊपर से इसका सर भी दिखाई दे रहा है। तो लीजिए इस स्टेचू को हम पूरी तरह से ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं। ये क्या, पर्दे की हाइट कुछ कम है और स्टेचू की हाइट ज्यादा है। जब पर्दा ऊपर है हमें नीचे से स्टेचू दिखाई दे रहा है और जब पर्दा नीचे है तो ऊपर से स्टेचू दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि इस पर्दे से स्टेचू को पूरी तरह से ढका नहीं जा सकता। जनरली मैजिशियंस यही करते हैं कि किसी भी चीज को गायब करने के लिए पहले उसे पर्दे मौका भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पर्दा है वो इस स्टेचू से छोटा है, इसलिए हमें इसे आपकी नजरों के सामने ही गायब करना होगा। तो प्लीज पर्दे को वापस नीचे लाया जाए। आप लोग जो स्टेचू देख रहे हैं इसे बनाने के लिए पहले हमने स्टील का जाल बनाया, फिर सीमेंट कंक्रीट से पूरा ठोस का इस्तेमाल हुआ। फिर जो स्टेचू तैयार हुआ उसका वजन 530 यानी 530 किलो। ऐसे आज हम आपकी नजरों के सामने ही गायब करेंगे। नाउ दिस इज वेनिसिंग। No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.
हम लोग जो आप लोग के बीच अपना ये शो लेकर आए हैं, हमारे शो का दो ही उद्देश्य है। पहला स्वस्थ मनोरंजन और दूसरा समाज में फैले इस अंधविश्वास को दूर करना। आज यही कारण है कि विश्व रंगमंच पर सर्वाधिक शो का कीर्तिमान हमारे नाम है। आप लोग जो ये हमारा शो देख रहे हैं, ये हमारा 42,258वां शो। ये आप लोगों का ही प्यार, स्नेह और आशीर्वाद। हमारी ये कला देश और विदेश में खास नाम से जानी और पहचानी जाती है। आप भी जरूर इस नाम को देखना और जानना भी चाहते होंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसे जी पूरे विश्व हमारी ये कला इसी नाम से जानी जाती है और इस कला को आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए भी एक खास नाम है। आइए देखते हैं इस नाम को भी। O.P. Sharma जी, my father's name is O.P. Sharma। तो आइए अब हम आपके लिए खास तोहफा लेकर आ रहे हैं, वो तोहफा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है जी, जिसके लिए आपका ये जिया बेकरार है और इस पूरे वातावरण में छाई बहार है। देखते हैं इस तोहफे को भी। हम इसे इंटरवल